प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। हेनरी गुडियर एक लंदन में रहने वाले बिजनेसमैन थे, एक व्यापारी थे और उनकी आदत थी कि वे बाइबल और बाइबल की शिक्षाओं का ठट्ठा उड़ाते थे और ये उसके परिवार के लोग जानते थे। इनकी भांजी थी जिनका नाम मैरी गुडियर था और उस मैरी ने एक बार उनको निवेदन किया कि आप मेरे साथ फलानी प्रार्थना सभा में आइए। और उस मैरी का दबाव ज़्यादा था और उसको प्रसन्न करने के लिए हेनरी गुडियर मान गए। और जब वो जाकर बैठे तो वहाँ पर जो संदेश दे रहे थे, उन्होंने जो अध्याय बाइबल से खोला तो मैरी को लगा ये तो बहुत ही दुख देने वाला अध्याय है और वो थोड़ी सी निराश हो रही थी कि आज जो वचन दे रहे हैं, जो संदेश दे रहे हैं, उन्होंने ये वाला अध्याय क्यों खोल दिया। वो चाह रही थी कि कोई ऐसी एकदम रुचि वाली बात बाइबल से की जाए ताकि उसके अंकल को अच्छा लगे, क्योंकि वैसे ही वो ठट्ठा उड़ाते थे तो उनको ठट्ठा उड़ाने का और मौका मिल जाएगा। और जैसे वो अध्याय पढ़ा गया तो और मैरी का दिल बैठता गया, निराश होती गई और सोचने लगी कि मैं इतने विश्वास से अपने अंकल को लाई हूं, परमेश्वर ने ऐसा क्यों होने दिया कि ऐसा अध्याय आज प्रार्थना सभा में पढ़ा गया। और मैं आपको बताऊंगा इस अध्याय के बारे में कि इस अध्याय में आदम, जो हमारा सबसे पहला पिता है, आदम के जो वंशज थे, कि आदम का जो बेटा था फिर उसका बेटा जो था और कैसे पूरी दुनिया में जनसंख्या बढ़ी, तो कायदे में वो हमारे पूर्वजों की वंशावली की लिस्ट है, मेरे भी और आपके भी। क्यों? क्योंकि हम सब एक ही माता पिता से ये जनसंख्या आई है। तो अगर आप अपने शुरुआत के पूर्वजों का नाम जानना चाहते हैं तो उत्पत्ति 5 अध्याय पढ़िए, जेनेसिस चैप्टर 5। लेकिन इस अध्याय में पूर्वजों के नाम तो लिखे हैं, लेकिन हर पूर्वज के साथ ये लिखा है कि और वो मर गया। फिर दूसरे के बारे में और वो मर गया। तो इसलिए मैरी बहुत निराश हो रही थी कि ये मरने की बात सुनकर मेरे अंकल हेनरी चिढ़ ना जाए कि ऐसी अशुभ अशुभ बातें सुनने के लिए तूने मुझे बुलाया। तो खैर, मैं आपको उस अध्याय का काफी बड़ा हिस्सा पढ़ के सुनाता हूं और फिर उसके बारे में आगे देखेंगे। लिखा है उत्पत्ति 5 अध्याय में, आदम की वंशावली ये है, जब परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की तब अपने ही स्वरूप में उसको बनाया। जब परमेश्वर ने आदम को बनाया तो अपने ही स्वरूप में बनाया, पवित्र बनाया, पाप रहित बनाया और उसको एक बड़ा आदर दिया, आदम को और हवा को। उसने नर और नारी करके मनुष्यों की सृष्टि की और उन्हें आशीष दी और उनकी सृष्टि के दिन उनका नाम आदम रखा। जब आदम 130 वर्ष का हुआ तब उसके द्वारा उसकी समानता में उसी के स्वरूप के अनुसार एक पुत्र उत्पन्न हुआ, उसका नाम शेत रखा। आदम और हवा ने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा, पाप उनके जीवन में और संसार में आया, वो परमेश्वर की उपस्थिति से निकाल दिए गए। और फिर तीसरी आयत में लिखा है कि जब आदम का बेटा, ये उसका तीसरे बेटे का नाम है, उसके बीच में भी और हो सकते हैं, हमें नहीं मालूम, लेकिन पहले उसके 2 बेटों का नाम हाबिल और कैन था और फिर इसका नाम दिया जाता है। उसके बीच में और बच्चे भी हो सकते हैं, मुझे मालूम नहीं है।
तो सेथ जब उत्पन्न हुआ तो लिखा है कि आदम के स्वरूप में वो जन्मा, यानी जैसे आदम का स्वभाव था वैसे ही सेत का स्वभाव था, यानी पापी स्वभाव था, जैसे मेरे और आपका है। तो जब शेत जन्मा, शेत के जन्म के पश्चात आदम 800 वर्ष जीवित रहा और उसके और बेटे बेटियां उत्पन्न हुई और आदम की कुल अवस्था 930 वर्ष की हुई। तत्पश्चात वो मर गया, है ना। आदम 930 वर्ष जिया। जल तले से पहले लोग सैकड़ों सैकड़ों वर्ष जीते थे, क्योंकि पृथ्वी के चारों ओर एक ऐसा प्रोटेक्टिव लेयर था जिससे हानिकारक किरणें फिल्टर हो जाती थी। लेकिन अब मनुष्य की आयु कम हो गई है। जब शेत 105 वर्ष का हुआ तब उसने एनोश को जन्म दिया और एनोश के जन्म के पश्चात शेत 807 वर्ष जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुए और शेत की कुल अवस्था 912 वर्ष की हुई। तत्पश्चात वो मर गया। आदम 930 वर्ष जिया, तत्पश्चात वो मर गया। शेत 912 वर्ष जिया, तत्पश्चात वो मर गया। अब एनोश के बारे में, जो शेत का बेटा था। जब एनोश 90 वर्ष का हुआ तब उसने केनान को जन्म दिया और केनान के जन्म के पश्चात एनोश 815 वर्ष जीवित रहा और उसके भी और बेटे बेटियां उत्पन्न हुए और एनोश की कुल अवस्था 905 वर्ष की हुई। तत्पश्चात वो मर गया। एक और के बारे में सुन लेते हैं, लिस्ट लंबी है। जब केनान 70 वर्ष का हुआ तब उसने महलेल को जन्म दिया और महलेल के जन्म के पश्चात केनान 840 वर्ष जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुए और केनान की कुल अवस्था 910 वर्ष की हुई। तत्पश्चात वो मर गया। तो और भी फिर इनके जो बेटे पोते, इन सब के नाम दिए गए हैं, लेकिन हर के बाद लिखा गया है तत्पश्चात वो मर गया। तो इसलिए मेरी जो थी वो चिंतित थी कि ये मृत्यु 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 के बारे में सुनकर मेरा अंकल चिढ़ ना जाए, निराश ना हो जाए और मुझे और सुनने को ना मिले। खैर, जो भी बात थी, अब सभा खत्म हुई और ये दोनों घर वापस चलने लगे। तो हेनरी जो अंकल थे उन्होंने कुछ बोला नहीं और थोड़े और शांत थे, कुछ सोच में लगे हुए थे, मेरी को ऐसा लगा। और जैसे वो एक एक कदम रख रहे थे तो और उनको लगता था कदम रखते समय जो जैसे आवाज आती है, एक आदमी एक के बाद एक के बाद एक कदम रखता है और हर कदम रखने पे और हर दिल की धड़कन सुनाई देने पे या जैसे धड़कन हो रही है, उनको बार बार यही शब्द कान में गूंज रहा था, तत्पश्चात वो मर गया, वो मर गया। वही शब्द बार बार उसके कान में गूंज रहे थे। रात को वो अपने कमरे में सोने चले गए, अपने घर में, और घर के बाहर बड़ी घड़ी थी। उन दिनों घड़ियां बहुत कॉमन नहीं थी कि हर जगह आप फोन पे और आपके कंप्यूटर्स पे जैसे आज घड़ियां होती है, उन दिनों ऐसा नहीं था। तो हर घंटे पे वो घड़ी जो क्लॉक था, क्लॉक टावर जैसे घंटाघर कई जगह आज भी है, वो बजता था। तो हर घंटे पे जब आवाज आती थी घंटे घर से, तो वही शब्द उसके कान में आते थे और वो मर गया। अगले दिन अपने ऑफिस में अकाउंट्स कर रहे थे, हिसाब कर रहे थे, तो जब कुछ लिखने जा रहे थे तो मानो कि पेन से यही लिखा जा रहा है और वो मर गया। उसने कहा ये ऐसे क्यों हो रहा है। फिर कुछ टोटलिंग कर रहे थे, गणित कर रहे थे अपने हिसाब का,
तो उनका जो हिसाब का कैलकुलेशन हुआ वो गलत हुआ, और उन्होंने देखा कि गलत हुआ, बोला ये तो कुछ साधारण बात नहीं हो रही है, मुझे लगता है वो अध्याय जाके पढ़ना ही पड़ेगा, उत्पत्ति 5 अध्याय। फिर वो घर पहुंचे और जो भूली हुई धूल खाती हुई घर में बाइबल थी, उन्होंने उसको खोलकर पढ़ा ध्यान से, और कुछ शब्द जो मैंने पढ़े थे ऊपर वही उन्होंने वापस पढ़े। और आदम 930 वर्ष तक जीवित रहा, उसकी कुल आयु थी, और तत्पश्चात वो मर गया। और सेत की कुल आयु 912 वर्ष की थी, और तत्पश्चात वो मर गया। और इनोस की कुल आयु 905 वर्ष की थी, और तत्पश्चात वो मर गया। और हेनरी ये पूरा अध्याय पढ़ते रहे और सोच रहे थे ये नहीं लिखा है ये अच्छा था या बुरा था, जैसा भी था हर व्यक्ति के लिए लिखा है, वो इतना जिया और फिर वो मर गया। और हमें पता चलता है कैसे परमेश्वर का आत्मा अपने एक वचन के द्वारा, अपने एक शब्द के द्वारा भी मनुष्य से बात कर सकता है। और ऐसी ही लिस्ट ने हेनरी के जीवन को बदल दिया। उसने सोचा, इस बात पे मनन किया, मैं जीवित तो हूं लेकिन एक दिन मरना है, उसके बाद क्या। और उसी रात हेनरी ने, इस व्यापारी ने, बिजनेसमैन ने अपना हृदय और जीवन प्रभु यीशु को दिया। कहने के लिए वो ईसाई था, लेकिन उस स्थिति में वो स्वर्ग नहीं जा पाता जब तक एक व्यक्ति अपना संबंध जीवित परमेश्वर के साथ ठीक नहीं कर लेता, पापों की क्षमा नहीं प्राप्त कर लेता, वो स्वर्ग नहीं जा सकता, किसी धर्म का क्यों ना हो, है ना, कितना बड़ा क्यों ना हो, कितना पढ़ा लिखा क्यों ना हो, कितने धर्म के काम क्यों ना करता हो। जब तक एक व्यक्ति का नया जन्म नहीं होगा, जब तक उसके पाप क्षमा नहीं होंगे, जब तक परमेश्वर के साथ उसका मेल मिलाप नहीं होगा, परमेश्वर अपने घर में उसको कैसे आने देगा। और ये वचन कि जो मुझ पर विश्वास करेगा वो नाश ना होगा, वो नहीं मरेगा, इन वचनों ने हेनरी से बात की। जो प्रभु यीशु पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा, धर्म पे नहीं, प्रभु यीशु के व्यक्तित्व पे, उसके क्रूस के बलिदान पर। और यही जीवन जैसे हेनरी को मिला, आपको मिल सकता है। वचन कहता है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। क्यों मृत्यु हर व्यक्ति के नाम के साथ लिखी थी? क्योंकि सेठ जो आदम का बेटा था, वो आदम के स्वरूप में, आदम की समानता में पैदा हुआ। आदम के जीवन में पाप आ चुका था अनआज्ञाकारिता के कारण, और पाप मृत्यु को लाता ही है, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है, बाइबल कहती है। इसलिए हर वंश, हर व्यक्ति जो इस दुनिया में पैदा होता है वो मरता है। प्रभु यीशु जगत में आया, वो ना मरता क्योंकि वो पाप रहित था, लेकिन हमारी सजा अपने ऊपर उसको लेनी थी ताकि हम सजा से बच जाएं। इसलिए उसने क्रूस पर अपनी जान दी। सेत आदम के स्वरूप में पैदा हुआ, इसलिए एक बच्चा जो एक साधारण मां बाप से पैदा होता है, जैसे मैं और आप है, हम वो स्वभाव को लेकर पैदा होते हैं, और इसलिए एक साधारण व्यक्ति मृत्यु के अधीन है। लेकिन प्रभु यीशु अनंत जीवन लेकर आया, मृत्यु के डंक को तोड़ा उसने। ये सत्य बार बार गूंजा जाता है, पापों की मजदूरी मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान, गिफ्ट, तोहफा प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। मजदूरी कब मिलती है? जब एक व्यक्ति मेहनत करता है,
तो पाप व्यक्ति करता है तो उसको मजदूरी मिलती है। क्या मिलती है? मृत्यु मिलती है, विनाश मिलता है, नरक का दंड मिलता है। लेकिन परमेश्वर बिना किसी आपके परिश्रम किए हुए आपके लिए वरदान लाया है प्रभु यीशु मसीह में, और वो वरदान है अनंत जीवन। और वरदान या गिफ्ट आप कैसे प्राप्त करते हैं? परिश्रम करके ना, सिर्फ धन्यवाद करके उसको ले लेते हैं। और जिन सबके पाप क्षमा होंगे उन्हीं को वो वरदान मिलता है ना। या कह सकते हैं उस वरदान के साथ पापों की क्षमा एक पैकेज में है। और वो व्यक्ति जो सच्चे हृदय से पश्चाताप करेगा, प्रभु यीशु पर विश्वास करेगा, उसके बलिदान पर विश्वास करेगा, तो यीशु का लहू उस व्यक्ति के सब पापों को धो देता है। परमेश्वर उसको क्षमा करता है। और ये सब परमेश्वर के प्रेम के कारण है, क्योंकि वो मुझसे और आपसे प्रेम करता है। मृत्यु में से तीसरे दिन जी उठा, अनंत काल तक, युगान युग वो जीवित है। उस पर विश्वास कीजिए और प्रभु यीशु को अपने हृदय में बुलाए। परमेश्वर प्रभु यीशु आपको आशीष दे।